वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग नंबर लाइंस फिर से देख लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ नंबर्स पिक किए थे। इसमें से कुछ नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स, फिर कुछ नंबर्स होल नंबर्स थे, कुछ इंटीजर्स थे और कुछ रेशनल नंबर्स थे। तो जैसे कि मान लो कि मैंने 1/4 और 1/2 पिक किया, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल है। कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है उस नंबर्स को क्या कहते हैं जो अभी भी हमने पिकअप नहीं किया है। बहुत सारे हमने नंबर्स पिकअप किए थे बट कुछ नंबर्स हमने पिक नहीं किए थे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कौन से नंबर्स है और उसको हम लोग रेशनल नंबर्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में ही हम देखेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख दें और q जिसके लिए जीरो ना हो। वैसा ही इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे और जिसके लिए q जीरो नहीं होगा। तो वैसे सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख लें और q जीरो ना हो, और वो सारे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएं और q उसके लिए जीरो ना हो। तो अगर जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर। 2 क्यों है? क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं जिसके लिए q जीरो नहीं है, क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, -1, -3, -1/2, इस तरह के सारे नंबर्स ये रेशनल नंबर्स होते हैं। उसी तरह से इरेशनल नंबर से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ रखे हैं, जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √15 एक है, फिर पाई है, फिर 0.1011 जो ये नंबर है ये एक इरेशनल नंबर्स हैं। अब ये √2, √3, √15 ये और ये पाई, ये सब इरेशनल नंबर क्यों है और इसको कैसे प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। बट अभी तक के लिए ये जान लीजिए कि ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब जैसे कि उस बैग में हम एक बैग लिए थे जिसमें हम सारे नंबर्स डाल रहे थे। तो उसमें हमने क्या क्या डाला था? हमने नेचुरल नंबर्स डाले थे, होल नंबर्स डाले थे, इंटीजर्स डाले थे और रेशनल नंबर्स डाले थे। रेशनल नंबर q से डिनोट करते हैं। अब जो भी नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स बचे हैं उसको भी इसके अंदर हम डाल देंगे तो नंबर लाइन पे कोई और नंबर बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि रेशनल नंबर पिक करने के बाद जो भी नंबर्स बचे थे वो सारे इरेशनल नंबर्स थे और उसको भी अगर हम उठा के बैग के अंदर डाल देंगे तो वो वहाँ पे कोई नंबर नहीं बचेगा। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं p से। तो अब क्या है कि रेशनल नंबर भी ले लिए, इरेशनल नंबर भी ले लिए और दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। सो रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। r इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। अब आप देख रहे हो कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स थे, रेशनल थे, इरेशनल थे, और इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर वो सारे भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो उन सारे के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो इसलिए जो नंबर लाइन होता है उसको हम लोग कभी कभी रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो अब आप बोल सकते हो कि जब इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 जब इरेशनल है तो उसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो चलिए वो देखते हैं कि हम उसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक आपका नंबर लाइन है और यहाँ से यहाँ तक आपने 1 ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक आपने 1 ले लिया है। एक 1 यूनिट हो गया। ओके, जितना ये है उतना ही ये है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 हुआ, बेस आपका 1 हुआ तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 और h इक्वल टू √2, क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, दोनों को रूट किए। तो ये जब √2 हो गया तो ये जो आपका जो ये बन रहा है, जो आपका डायगोनल जो ये हाइपोटेनस है, ये आपका √2 हो गया। तो अब आपको पता है कि ये √2 हो गया, तो इसको अगर आप एक कंपास लेते हो और कंपास से यहाँ से ही पिक करके इसको इस तरफ लाते हो तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा
√2। तो आप देख रहे हो कि √2 जो है वो 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। तो इस तरह से आप √2 को मतलब कि नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। तो आप एक नंबर लाइन है, यहाँ से आपने 1 यूनिट लिया, उतना ही 1 यूनिट यहाँ ले लोगे और इन दोनों के बीच का जो ये हो गया, ये आपका हो गया √2। अब आप एक कंपास से जब इसको डिनोट करोगे तो ये आप यहाँ पे लाओगे, तो ये जो पोजीशन हो गया ये आपका √2 हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि √2 कैसे डिनोट करें, तो उसको √2 को डिनोट करने का तरीका यही है। तो अब हमने √2 को तो कर लिया, अब आप पूछोगे कि भाई √3 का कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी सेम होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपने √2 ले लिया है, राइट। अब इस पे एक आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करोगे, तो ये हो गया। अब इसका जो हाइपोटेनस है ये √3 होगा। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो h² ये बेस है, तो √2² प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1, तो ये 3 हो गया। मतलब ये हाइपोटेनस आपका हो जाएगा √3, राइट। तो ये जो हो गया ये आपका √3 हो गया। अब यहाँ पे आप कंपास लोगे और इसको इधर से ड्रॉ करोगे तो इस पोजीशन पे आपका √3 हो जाएगा, राइट। तो कभी भी जब आपको √3 का अगर लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो पहले √2 डिनोट करोगे और उससे फिर √3 करोगे। और इसी तरह से जितने भी नंबर्स के √2 को अगर डिनोट करना हो तो वो एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे। तो √2 यहाँ हुआ, √3 हुआ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर √4 का करना है तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 यूनिट का, और जब इसको करोगे तो ये फिर √4 हो जाएगा। कैसे? तो √3² प्लस 1² ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जब आप हाइपोटेनस निकालोगे तो ये √4 हो जाएगा। √4 = 2 होता है, तो वो तो आपको पता है कि 2 पे ही जाके वो होगा, लेकिन फिर √5 √6 इस तरह का आप करना होगा। तो इस तरह से ये होता है। अब आप पूछोगे कि √2 से जब हम राइट साइड में आए तो हम पॉजिटिव साइड में आए, उसी तरह से जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो भी एक हो जाएगा। तो मतलब √2 को आप दोनों साइड, मतलब पॉजिटिव साइड दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो होगा, और इस साइड भी -1 पॉइंट समथिंग होगा, सेम वैल्यू दोनों साइड हो जाएगा। उसी तरह से आप √3 का भी आप इधर करोगे तो भी होगा, इधर करोगे तो भी होगा। तो जैसे कि आपका 4 का √2 क्या होगा, -2 × -2 करोगे तो भी 4 होता है, और 2 × 2 करोगे तो भी 4 होता है। तो वो दोनों साइड आप रूट का वैल्यू को डिनोट कर सकते हो।